यह वीडियो हम नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। यह वीडियो हम नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। माननीय नगर विकास के सेक्रेटरी साहब से को यह वीडियो दे हैं। हम सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं, इंद्र किशोर सिंह। ये मेरा चैनल है, 3 चैनल मेरा चल रहा है और हमने इसके पहले भी आपको कई वीडियो दिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो दिया था, इसमें ये बताया था जो बाज एक पक्षी होता है, बाज एक पक्षी है, वह वैष्णव होता है, वह मांसाहारी नहीं होता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि मांसाहारी कौन पक्षी होता है कौन नहीं होता है, ये आपको पता है। गिद्ध को गिद्धराज आमिस्तन भोगी दिन राम जो याचत जोगी, गिद्धराज आमिस्तन भोगी दिन राम जो याचत जोगी। गिद्धराज जो है, गिद्ध जो है, जटायु गिद्ध जो है सिर्फ गाय का मांस खाता है, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति से सीता जी को बचाने के लिए अपना सर्वस्व जीवन दांव पर लगा दिया। रावण ने उसे खंड खंड कर दिया। तो बाज एक पक्षी होता है, वह मांस नहीं खाता है, लेकिन शिकारी को पक्षी को पकड़ता है। वह पक्षी को पकड़ता है और शिकारी उसे पालता है और वह पक्षी को पकड़ लेता है और शिकारी जो उसका मालिक होता है उस जाता है, उस पक्षी को पकड़ लेता है और उसको लेकर खाता है। तो हम यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को दे हैं कि सहरसा नगर निगम में घोटाला होता है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है। हमने देखा एक पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई थोड़ी बहुत, 400 करोड़ का घोटाला हुआ। पदाधिकारी और कर्मचारी, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी और पदाधिकारी को ऐसे आते हैं। ये सहरसा नगर निगम का इतिहास आपको बता देते हैं। ये सहरसा नगर निगम आज बना है, 2 साल बना है। ये नगर परिषद था, नगर पालिका नगर परिषद था, लेकिन एक बिहार में यह अति विकसित नगर पालिका था। यहाँ पर शुरू से ही डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी यहाँ पर रहा है, डिप्टी कलेक्टर रहा है, रैंक नहीं, डिप्टी कलेक्टर रहा यहाँ पर। लेकिन घोटाला को अंजाम देने के लिए बहुत बार साजिश रची गई। नगर विकास केडर का जो पंचायत में रहने वाला है, जो नगर पंचायत होता है ना, 2-3 पंचायत को बनाया के टाउन में बनाया जाता है, जो ब्लॉक लेवल में होता है, उसके पदाधिकारी को यहाँ पर रखा गया। उसके पदाधिकारी नगर पदाधिकारी को नगर विकास के केडर के पदाधिकारी को यहाँ पर लाकर रखा गया और खूब घोटाला किया। खूब घोटाला हुआ, 200-400 करोड़ घोटाला हुआ और कर्मचारी और पदाधिकारी और राजनेता जो सभापति होते हैं, जो चलाने वाले होते हैं, वो खूब घोटाला किए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमको विकास से वंचित रख दिया, ये क्या करेगा। तो हमने कहा हमको कहाँ से वंचित रख दिया, हमने भी कहा। तो आपको यहाँ का सहरसा नगर निगम का घोटाला का जांच CBI को, ED को ट्रांसफ़र कीजिए। हम नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को यह वीडियो दे हैं कि यहाँ पर जो घोटाला हुआ है, एक पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों होगी। जो पदाधिकारी नगर विकास के केडर से आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए थे,
इन सारे लोगों ने घोटाला किया है। बड़े पदाधिकारी घोटाला यहाँ पर शुरू से ही आज 25 वर्ष ने 30 वर्ष से 40 वर्ष से यहाँ पर नगर परिषद में डिप्टी कलेक्टर ही आते थे, डिप्टी कलेक्टर ही। लेकिन घोटाले को अंजाम देने के लिए नगर विकास के केडर के पदाधिकारी को जो लेवल ब्लॉक लेवल का में नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है, और तब जिला में होता है, नगर पालिका होता है, तो वह वैसे पदाधिकारी को यहाँ था और घोटाला को अंजाम दिया और चलते बना। तो उस सारे पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए और ईडी को, सीबीआई को, एक एक कर्मचारी, एक एक पदाधिकारी की चल अचल संपत्ति का जांच होना चाहिए। बाज की तरह, बाज तो मांस नहीं खाता है, लेकिन शिकारी के आदेश पर तो वह पक्षी को पकड़ता है, अपने मालिक का तो सेवा करता है, वह मांस उसको खिलाता है। तो आपसे यह आग्रह है नगर विकास के सेक्रेटरी साहब से, यहाँ पर नगर विकास केडर के जो पदाधिकारी हैं वे सारे के सारे घोटाला किए हैं यहाँ पर, और उसका जांच आप सीबीआई को, ईडी को भेजिए। जो यहाँ पर हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को कैसे रखा तो सेवा प्रमोशन कैसे दिया? हाई कोर्ट से बर्खास्त, डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को कैसे रखा तो आप रखे कहीं अमानवीयता का आधार पर हमने रखा। तो घोटाला क्यों हुआ? पदोन्नति कैसे हुआ? घोटाला कैसे हुआ? तो घोटाला को अंजाम देने के लिए कमज़ोर व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाओ। घोटाला को अंजाम देने के लिए मोदी जी ने पहले कहा था जो हर जिला में डायरेक्ट आईएएस आईपीएस को भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो 4-5 साल जिनका सेवा बाकी हो और उनका क्रियाकलाप अच्छा रहा हो उसको सीबीआई प्रमुख, ईडी प्रमुख, ये उनको बनाइए। निर्वाचन आयोग जो महत्वपूर्ण, जो इनका सेवा 4-5 साल हो, जो स्ट्रॉन्ग ऑफिसर हो, जो दबाव में नहीं आवे, रिटायरमेंट वाले को नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ तो रिटायर आदमी को सेवा विस्तार दिया गया। रिटायरमेंट आदमी को सेवा विस्तार दिया गया तो क्या हुआ? ईडी पर प्रश्न उठा पूरा देश में। तो यही बात है यहाँ पर, घोटाला को अंजाम देने के नगर विकास के केडर के पदाधिकारी को यहाँ पदाधिकारी बना दिया गया और 200-400 करोड़ घोटाला हो गया। तो हम नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को अपील करते हैं, यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। आपने जो पैसा दिया उसका जो काम हुआ उसकी गुणवत्ता की जांच करवाइए। उसका काम, वह काम हुआ कि नहीं हुआ वह देखिए। एक ही योजना को 20 बार दिखा करके टका उठा लिया और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार कैसे हुआ? और व्यक्तिगत ऑडिट रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर सीबीआई को भेजिए, ईडी को केस ट्रांसफ़र कीजिए सहरसा नगर निगम का जांच का। नहीं तो हम बिहारी हैं, हम घोटाला करते हैं और ऊंची आवाज़ में हम आवाज़ भी देते हैं। वह देहात में कहावत है, दिन में राजनीति रात में नक्सली। दिन में राजनीति रात में नक्सली। जो बिहार में घोटाला की सरकार है और आप स्वस्थ और आईएएस बड़े पदाधिकारी हैं, आप से मेरा आग्रह है सहरसा नगर निगम के हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी और ये नगर विकास के केडर के पदाधिकारी जो इतने आए थे सहरसा नगर निगम, उन सबों का सीबीआई जांच, ईडी जांच हो, इनकी चल अचल संपत्ति का जांच होनी चाहिए। यह काम नगर विकास के सेक्रेटरी को करना चाहिए। थैंक गॉड।